हजरात मोहतरम, ईरान की तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान ने इस बार सही से दिमाग चलाया है। हर बार हबड़ दबड़ कर देता था, इस बार ऐसा नहीं किया। ईरान ने कुछ तो किया है जिसकी वजह से ये पहली बार हुआ कि ईरान खुद पहुंचे हैं सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर। तवज्जो है, चलिए दिखाता हूं। ये देखिए, ये आज 2025 की मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को रिसीव सीधा ईरान के आईआरजीसी के टॉप कमांडर ने किया और उनको रेड कारपेट के जरिए स्वागत किया गया। ईरान ने आईआरजीसी कमांडर ने खुद अपने तमाम टॉप लीडरों से मुलाकात करवाई। ये तस्वीर ऐसी है जिसे देखने के बाद बड़े बड़े देश सख्ते में पड़ चुके हैं कि ईरान और सऊदी अरब ने कर क्या दिया। ऐसा कोई कमांडर नहीं था जिनसे ईरान के आईआरजीसी कमांडर ने मुलाकात ना करवाई हो। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने एक एक करके सबसे मुलाकात की और उसके बाद ये देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ उनका खास बिताया हुआ पल। अब दोनों के बीच क्या बातें हुई हैं, वो बातें बहुत बात की हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर के चेहरे पर सुकून और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर के चेहरे पर खुशी है, तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरीन और कुछ कामयाबी चीज़ें इन्होंने की होंगी और हमें उम्मीद है कि दोनों मिलकर कुछ अच्छा ही करेंगे। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति से लेकर तमाम नेताओं से मिले हैं। देखिए, ये बड़ा साइन है। कोई नेता जाता है, एक दो ऑफिशियल से मिलता है, लेकिन ईरान जब ये सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं तो गवर्नमेंट के एक एक आदमी से, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर से भी उन्होंने मुलाकात कर ली है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव ही होगा। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ईरान की तैयारी पूरी, अचानक से तस्वीर आपके सामने। व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए ईरान के विदेश मंत्री खुद पहुंचे हैं। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ पुतिन से मिलने पहुंचे और पुतिन ने उनका बेहतरीन स्वागत किया। दोनों देशों के बीच जो बात बंद कमरे में होनी चाहिए वो हो चुकी है। जाहिरन ईरान ने सऊदी अरब और रूस से साथ मांगा है। अब रूस और सऊदी अरब से मीटिंग के बाद अब जो बयान ईरान का आता है वो कई तरह के इशारे कर रहा है। ये ईरान के आईआरजीसी के वो कमांडर हैं जिन्हें मारने की कोशिश इजराइल कर रहा है हाल फिलहाल में। दोस्तों, इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ईरान के साथ कुछ गलत हुआ तो ईरान रिटेलिएट करने में हेजिटेट नहीं करेगा, जवाब तुरंत देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी नरमी ईरान के लिए दिखाई है। सबसे पहले ईरान के लिए जो कल खबर मैंने दी उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सफाई दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान पर हमले को नहीं रोका, बस मैंने थोड़ा सा वेट करने को कहा है, रुकने को कहा है कि रुक जाओ। तो भाई, रुकने को मना करने को ही कहा गया है कि आपने रोका, वरना आप तो रोकते ही नहीं, और आप रोकते नहीं तो अब तक अमेरिका कर देता हमला। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि हम ये नहीं चाहते कि ईरान पर हमला हो, हम ये चाहते हैं बस न्यूक्लियर डील हो जाए। हम ईरान के खिलाफ कुछ नहीं सोच रहे हैं, ना हमें ईरान की ज़मीन चाहिए, ना हमें ईरान पर कब्जा चाहिए, ना हम ये चाहते हैं कि ईरान के लोग तरक्की ना करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु ना हो। अब एक और रिपोर्ट आ गई है, हालांकि इस तरह की एक रिपोर्ट मैं पहले आपको दिखा चुका हूं। अब आधिकारिक रिपोर्ट आई है कि वो बम जो ईरान के लिए स्पेशली बनाए गए हैं और ईरान के लिए इस्तेमाल होने हैं, जैसे ज़मीन की काफ़ी गहराई में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी बनाई है, उन मिसाइल सिटी को जिन खास बमों से उड़ाया जा सकता है, अमेरिका ने वो तमाम खास और ख़तरनाक बम इजराइल को दे दिए। उधर ईरान के खिलाफ अमेरिका भी पूरी तैयारी में है। ये देखिए, ईरान के खिलाफ बातचीत करने के लिए और यूक्रेन की बातचीत करने के लिए
अमेरिका की पूरी टीम पहुंची है सीधा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करने के लिए। उधर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने मांग की है कि ईरान के सिर्फ न्यूक्लियर साइट नहीं, ऑयल रिफाइनरी साइट्स को भी बमबारी करके उड़ा देना चाहिए। उधर लेबनान पर इजराइल का फिर से हमला, जिस हमले में एक और लेबनीज के मारे जाने की पुष्टि हुई है, कई घायल हैं। इजराइल के हिसाब से और दुनिया के हिसाब से इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर है, लेकिन 2740 बार सीज फायर तोड़ चुका है इजराइल। और इसी सीज फायर के उल्लंघन में 190 लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया और 485 लोगों को घायल कर दिया। और दुनिया के तमाम संस्थाएं चूड़ियां पहन के ताता थैया कर रही हैं। उधर लेबनान में इजराइल की फौज जहां से हट रही है, तस्वीर में देख लीजिए, जासूसी डिवाइस जमीन के अंदर दीवारों में जगह जगह छोड़कर जा रही है। उन डिवाइस के जरिए लेबनान की जासूसी की जाएगी। हजारों की तादाद में बैतुल मुकद्दस की दीवार पर यहूदी समाज के इजरायली लोग पहुंचे हुए हैं, देखिए। वहीं इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त बरतानिया में मौजूद है। अब क्योंकि ईरान पर हमले का वक्त करीब आ रहा है और ईरान पूरी ताकत से डटा और अड़ा हुआ है, ऐसे में अमेरिका और इजराइल एक दूसरे देशों के दौरे पर लगे हुए हैं और अपना ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर ये देखिए बर्लिन पुलिस क्या कर रही है। बर्लिन की पुलिस छात्रों को मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है, उन छात्रों को जो फिलिस्तीन और गाजा पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। फिलिस्तीन के इलाके में तस्वीर देखिए, ये फिलिस्तीन के इलाके में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के इलाके में एक नया चेक पॉइंट बना लिया है, एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब ये अपने बच्चों, परिवार और अपनी बीवियों के साथ वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने सेटलमेंट को बढ़ा रहे हैं। वहीं आईसीसी ने जांच शुरू कर दी है हंगरी की और उन देशों की जहां नेतन्याहू गया और उन देशों ने गिरफ्तार नहीं किया, इस पर जांच शुरू कर दी है। लेकिन हंगरी क्लियर उसी दिन आईसीसी की कमेटी से बाहर हो गया था जिस दिन नेतन्याहू हंगरी पहुंचे थे। जिस चीज का डर था वो हुआ। अब देखिए सऊदी अरब का इतिहास तो है नहीं सही, अब वो डिफेंस मिनिस्टर ईरान से जाकर मिल लिया तो हम इस पे खुश तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब कर क्या रहा है जरा ये देखिए। ये तस्वीर बड़ी एक्सक्लूसिव है। खबर ये आई है इस तस्वीर के साथ कि सऊदी अरब ने यमन के बॉर्डर पर हूथियों पर आर्टिलरी यानी तोप से हमला किया है। उधर अमेरिका ने भी यमन के ऊपर खतरनाक और बड़ी बमबारी की है। हजरत वहीं अंसारुल्लाह ने कहा है कि 990 बार से ज़्यादा अमेरिका हम पर इस महीने हमला कर चुका है। उधर इटली की अपोजिशन पार्टी ने साफ कर दिया है और मांग की है कि फ़िलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो झेल नहीं सकते, लिहाजा कानून पारित किया जाए और फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए। हजरत पूरी दुनिया में इजरायली लोग पिट रहे हैं। बीच में खबर आई थी थाईलैंड के अंदर एक इजरायली व्यक्ति पीटा गया है लड़कियों के द्वारा। अब एक और तस्वीर आई है। थाईलैंड लोग जाते हैं, ज़्यादातर किस काम के लिए जाते हैं आपको मालूम है, लेकिन एक इजरायली वहाँ जब अय्याशी करने पहुँचा तो अपनी इजरायलीपन वहाँ झाड़ रहा था, तो ये ज़ियोनिस्ट जो है वहाँ हरकतें कर रहा था, तो बस महिलाओं ने इसको रगड़ के रख दिया।
हालांकि पूरा वीडियो में दिखा नहीं सकता। फ्रांस का एक एनवॉय है जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तैनात है, दोनों में रिश्तों पर नज़र रखने के लिए। उस फ्रांसीसी एनवॉय ने कहा है कि गाज़ा के अंदर अगर इजराइल मदद नहीं भेजता है तो फिर फ्रांस की मिलिट्री और फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन तैनात होंगी गज़ा फिलिस्तीन में और अपने हाथों से खाना पानी गाज़ा में पहुंचाने पर मजबूर होंगी। वहीं कतर के अमीर रूस पहुंचे थे व्लादिमीर पुतिन से, उन्होंने मुलाकात की और कहा कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन गाज़ा में इजराइल ने किया है और इजराइल जब तक फिलिस्तीन और गाज़ा पर बमबारी बंद नहीं कर देता तब तक शांति नहीं आएगी। इजराइल को फिलिस्तीन को मान्यता भी देनी होगी। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेकिंग न्यूज़ में टॉप नॉच की खबरें आपके सामने मैंने रख दी हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।